नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 9 जुलाई और चलिए जानते हैं 9 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन 2 है 12 मार्च, ऑप्शन 3 है 20 अगस्त और ऑप्शन 4 है 7 जुलाई। तो यहाँ पर जानते हैं विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस प्रतिवर्ष 7 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यूनेस्को के सदस्य देशों के नेतृत्व में एक घोषणा के बाद यह दिवस मनाया जाता है। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस शांति को बढ़ावा देने और बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने हेतु किस्वाहिली भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। किस्वाहिली भाषा अफ्रीका और उप सहारा अफ्रीका में व्यापक रूप से बोला जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कितने को मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है 4-7 जुलाई। आज का अगला अपडेट है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया। पहला ऑप्शन है स्मृति ईरानी, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है अमित शाह और चौथा है प्रहलाद सिंह पटेल। तो यहाँ पर जानते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी के पद से इस्तीफा के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। स्मृति ईरानी ने खुद को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया था और कहा कि वह अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के माध्यम से देश सेवा का संकल्प निरंतर जारी रखेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए स्मृति ईरानी। अगला अपडेट है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ऑप्शन पहला है आपका सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन दूसरा है इस्पात मंत्रालय, ऑप्शन तीसरा है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ऑप्शन चौथा है जनजाति मंत्रालय। तो यहाँ पर जानते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का प्रभार दे दिया गया है। वहीं ज्योतिराज सिंधिया मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। वे मार्च 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो यहाँ पूछा गया है कि ज्योतिराज सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा इस्पात मंत्रालय। आज का अगला अपडेट है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का उपाध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया। ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन 2 है अनिल अग्निहोत्री, ऑप्शन 3 है संजय पुरी और ऑप्शन 4 है दिनेश राय। तो यहाँ पर जानते हैं कि ITC के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। CII ने कहा कि संजीव CII राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और उन्होंने उद्योग परिसंघ में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। तो यहाँ पूछा गया कि भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा संजीव पुरी। आज का अगला अपडेट है सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर यानी कि यूपी में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। पहला ऑप्शन है 3,415 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 4,415 करोड़ रुपए, तीसरा है 1,415 करोड़ रुपए और चौथा है 2,415 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर जानते हैं सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2,415 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। भारतमाला परियोजना के तहत यह सड़क DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास KMP लिंक से जेवर हवाई अड्डे को जोड़ेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में कहा कि 31.42 किलोमीटर लंबी इस सड़क से हाइब्रिड इंटरसिटी मॉडल पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है ओवरऑल कि जेवर हवाई अड्डे से हरियाणा को जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए मंजूरी दी गई, तो आपका सही ऑप्शन होता है चौथा 2,415 करोड़ रुपए। आज का अगला अपडेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1,774 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ऑप्शन पहला है पटना, ऑप्शन दूसरा है रांची, ऑप्शन तीसरा है वाराणसी और ऑप्शन चौथा है लखनऊ। तो यहाँ पर जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1,774 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को तभी मिलेगा
और तभी विकास संवेदनशील होता है। जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने 1774 करोड़ रुपए की 43 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से 1220.58 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास, जबकि 5,553.76 करोड़ रुपए योजनाओं का लोकार्पण किया। तो यहाँ पे उन्होंने 1,220.58 करोड़ रुपए विभिन्न सारे परियोजनाओं का शिलान्यास किया तथा जबकि 553.76 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया है। तो ओवरऑल यहाँ पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने कहाँ पर 1774 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो यहाँ पर वाराणसी, और कितने परियोजनाएं थे यहाँ पर, तो 43 परियोजनाएं, ठीक है, 43 परियोजनाएं और विभिन्न सारे योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इन्होंने किया है। आज का अगला वीडियो से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, उनका नाम क्या है। ऑप्शन 1 है बोरिस जॉनसन, ऑप्शन 2 है ऋषि सुनक, ऑप्शन 3 है अक्षता मूर्ति और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जानते हैं बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के मंत्रियों ने भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत यहाँ तक बढ़ गई कि 2 दिन के अंदर ही 40 से ज़्यादा इस्तीफे हो गए थे। उनके खिलाफ 41 मंत्रियों ने बगावत कर दी थी। ये पूरा विवाद क्रिंच मिंचर की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया उनका नाम क्या है। तो आपका सही ऑप्शन होता है 1 बोरिस जॉनसन। आज का अंतिम अपडेट है जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई। ऑप्शन 1 है योशियोको नोदा, ऑप्शन 2 है शिंजो आबे, ऑप्शन 3 है यासुदा फुकुदा और ऑप्शन 4 है तारो असो। तो यहाँ पर जानते हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई। शिंजो आबे का जन्म 1954 में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता सितारो आबे भी नेता थे और जापान के विदेश मंत्री रहे थे। 2006 में शिंजो आबे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उन्होंने उसी साल इस्तीफा दे दिया था और फिर से 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। आबे ने सेहत से जुड़ी समस्याओं के कारण 2020 में इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पूछा गया है कि जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आपका सही ऑप्शन है 2 शिंजो आबे। आपका सही ऑप्शन होता है 2 शिंजो आबे। तो दोस्तों पिछले सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पो नदी किस देश में बहती है। तो इसका सही आंसर है इटली। तो जिन्होंने भी सही आंसर दिया उनको बहुत बहुत बधाई। अब आज का क्वेश्चन है कि किसलवी भाषा दिवस, जो आपका है किसलवी भाषा, किस्वाहिली भाषा मुख्यतः किस महाद्वीप में या किस देश में बोली जाती है। ठीक है, किस्वाहिली भाषा मुख्यतः किस महाद्वीप में या किस देश में बोली जाती है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।